हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कॉलेज अपडेट में, जहाँ पे हम आपको दिल्ली विश्वविद्यालय और उनके जो जुड़े हुए कॉलेजेस हैं उसके एडमिशन एग्ज़ाम के बारे में जानकारी देते हैं। तो आज हम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने आए हैं वो टॉपिक है एनसीबैप यूजी एडमिशन 2026 के रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ, आज जो हम बात करने आए हैं वो है एनसीबैप के यूजी के एडमिशन यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के जो एडमिशन है उसके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, फ़ीस क्या रहेगी, पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले कि आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करने आया हूं कि हमने एनसीबैप के लिए एक ऑफिशियल ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप का दे दिया है। ओनली फॉर गर्ल स्टूडेंट ही इसमें अलाउड है, बॉयज़ अलाउड नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, गर्ल स्टूडेंट ही अलाउड है, क्योंकि एनसीबैप में सिर्फ गर्ल स्टूडेंट का ही एडमिशन होता है, बॉयज़ का नहीं होता है। ठीक है, तो उस लिंक पे आप क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं लाइव सेशन वगैरह, कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूँगा। इसके अलावा आप हमारा जो कॉलेज अपडेट का जो ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सारे ग्रुप अपडेट रहेंगे आपके पास, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी एडमिशन से एग्ज़ाम तक सारी अपडेट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनसीबैप। तो जैसा कि एनसीबैप के बारे में आपको पता होगा, 1944 में इसकी स्थापना की थी। इसकी फुल फॉर्म है नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड, जिसको हम एनसीबैप शॉर्ट में बोलते हैं। इसके एड्रेस की बात की जाए तो इसका एड्रेस है ट्यूटोरियल बिल्डिंग, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, 11,007। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली थी एनसीबैप के बारे में। चलिए अब एनसीबैप के एडमिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें जो कि आपको बहुत ज़रूरी है जानना, ये पुराना प्रॉस्पेक्टस अभी नया नहीं आया, बट प्रॉस्पेक्टस सेम है, कोई इसमें चेंजेस इस बार नहीं होंगे। ठीक है, जो भी चीज़ है वो मैं यहाँ से आपको बताऊँगा, क्या रहेगी वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एनसीबैप के बारे में हम शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स लिस्ट कौन कौन सी है एडमिशन के लिए। देखिए, डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या आपके पास होना चाहिए। 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए या बर्थ सर्टिफिकेट, तो मार्कशीट आप लगा देना 10 की। ठीक है, जिसके अंदर आपका नेम वगैरह हो। इसके अलावा SC ST OBC EWS CW KM का कोई सर्टिफिकेट है वो आप लगा सकते हो। ठीक है, क्लास 12 की मार्कशीट रिकॉग्नाइज से वो आप लगा सकते हो। SC ST का मार्कशीट आप लगा सकते हो। ठीक है, OBC का EWS का, ये तो सारे सर्टिफिकेट हो गए। इसके अलावा एक और प्रूफ इसमें मांगा जाता है दिल्ली की रेजिडेंसी के लिए, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस NCT ऑफ दिल्ली। इसमें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड विद द नेम ऑफ कैंडिडेट। तो इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जिसके अंदर दिल्ली का एड्रेस आपका होना चाहिए। दिल्ली की रेजिडेंसी वालों को ही इसमें एडमिशन दिया जाएगा। जिनका एड्रेस NCT ऑफ दिल्ली का, उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। तो यानी दिल्ली वाले ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी गर्ल्स। ठीक है, देख सकते हो गर्ल्स है सारी, तो गर्ल्स ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बात कर लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कोर्सेज की बात कर लेते हैं। यूजी की हम बात कर रहे हैं, तो यूजी की हम जब बात करते हैं तो यूजी में कोर्सेज आपके दो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। एक है आपका BA प्रोग्राम, दूसरा आपका BCom। ये दो कोर्सेज है। इसके अलावा BSc BBA की कल्पना मत करना, वो कोर्सेज इसके अंदर नहीं है। एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए, एडमिशन पूरी तरीके से मेरिट बेस होगा। मेरिट बेस यानी कि आपका पहले रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जब से शुरू होगा मैं वो उसकी डेट भी बताऊंगा। आपका पहले रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन में आप जो है आपके जो 12 के जो मार्क्स है उसमें 12 के जो आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट है आप उनको ऐड करोगे। उस बेस्ट 4 में से आपकी जो मेरिट बनेगी हर स्टडी सेंटर की, टीचिंग सेंटर की, उसके थ्रू कट ऑफ निकाली जाएंगी। टोटल 5 कट ऑफ इसके अंदर आती है, वो और 2 स्पेशल, जिस भी कट ऑफ में आपका नाम आएगा उसमें आप जो एडमिशन अपना ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एडमिशन इसमें होता है, प्रोसेस का जो रहने वाला है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। पेमेंट की बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस रहेगी 250 रुपये रहेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। इसके अलावा जो एडमिशन करना हो जाएगा, एडमिशन फ़ीस आपको अलग से भरनी पड़ेगी। एडमिशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एडमिशन फ़ीस आपकी 7,000 से 8,000 के बीच में रहेगी, और एग्ज़ाम फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो मैं बता देता हूँ। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन द फर्स्ट ईयर ऑफ मेरिट बेस्ड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी। तो 12th आपकी क्लियर होनी चाहिए, CBSE से या किसी एग्ज़ाम बोर्ड से आपका 12 क्लियर होना चाहिए। मेरिट शैल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑफ फ्रॉम 3 बेस्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट और एक आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो इनमें से सब्जेक्ट आपके रहेंगे लैंग्वेज का 1 और 3 आपके
मेन सब्जेक्ट रहेंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेंगे, यानी बेस्ट 4 सब्जेक्ट से आपको एडमिशन मिलेगा। देखिए 40% का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका क्लियर होना चाहिए 12वीं में, ठीक है, तब आपको एडमिशन मिलेगा। मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा तो लिस्ट ए से 1 और बी से 3 सब्जेक्ट, यानी कि कम से कम आपका जो है बेस्ट 4 सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाएंगे 2.5 डिडक्शन के साथ, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बीकॉम का भी सेम कंडीशन है, बेस्ट 4 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने पड़ेंगे, जो भी बेस्ट 4 सब्जेक्ट रहेंगे, एक लैंग्वेज का 3 आपके मेन, ठीक है। अब देखिए कोर्सेज की बात कर लेते हैं, कोर्स ऑफ कॉम्बिनेशन क्या क्या सीट्स अवेलेबल है। तो देखिए NCVF की टीचिंग सेंटर्स की बात करूँ तो इसमें टोटल टीचिंग सेंटर्स की मैं बात करूँ तो टोटल आपकी 26 टीचिंग सेंटर्स हैं, यानी कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आपके एडमिशन होंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हर कॉलेज की बात करूँ तो सीट्स की बात करूँ तो देखिए इसमें सीट्स बीकॉम की 230 पर कॉलेज रिजर्व है और 355 BA प्रोग्राम की। टोटल सीट्स कितनी है? 15,000 कुछ आपकी सीट्स है BA और बीकॉम को मिला के 26 टीचिंग सेंटर्स के अंदर। इसके अलावा कॉम्बिनेशन अलग अलग है, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल का कॉम्बिनेशन मिलेगा, हिस्ट्री पॉलिटिकल का मिलेगा, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस का मिलेगा, इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस का मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको अलग अलग मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। काफ़ी बच्चों को नई नॉलेज है, वो मैंने क्लियर करके चल रहा हूँ पूरा एडमिशन प्रोसेस, ताकि आपके जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए। चलिए ये चीज़ हमने देख ली, टीचिंग सेंटर्स वगैरह के बारे में हमने जान लिया सब कुछ, ठीक है। अब थोड़ी फ़ीस के बारे में जान लेते हैं। देखिए फ़ीस स्ट्रक्चर जो है, ये फ़ीस बढ़ चुकी है, 7 साढ़े 7 के करीब फ़ीस जाएगी। फ़ी रिफ़ंड जो है आपका जो है कैंसिलेशन एडमिशन होता है तो जो भी नियम है उसके तहत आपकी फ़ीस जो रिफ़ंड की जाएगी अगर आपका एडमिशन कैंसिल कराते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हाँ, क्लासेस इसमें कंपलसरी होती है, 67 अटेंडेंस इसमें होनी चाहिए, तभी आप जो है आपको हॉल टिकट आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें जो क्लासेस होती है संडे सैटरडे होती है तो कंपलसरी होती हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या सुविधा मिलती है वो मैं बता देता हूँ। फाइनेंशियल एड, बुक लोन फॉर द स्टूडेंट, ये सुविधा है। DTC बस पास फैसिलिटी मिलती है। सिलेबस आपको मिलता है, कंपलसरी टेस्ट हिंदी का वो आप दे सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। अब बात कर लेते हैं आपके NCVF बोर्ड के बारे में कि इसके एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे। तो देखिए एडमिशन की बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन बेस एडमिशन होते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसका कट ऑफ आएंगी 1 महीने बाद। जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा हम पूरी वीडियो बनाएंगे। तो एडमिशन की जो डेट की बात की जाए, एडमिशन जो है आपके 2nd वीक तक शुरू हो जाएंगे जी, आप जून के 2nd वीक तक, यानी कि 10 से 15 तारीख के बीच में जो है आपके जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, 10 से 15 जून के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इसमें शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा, ABC अकाउंट आपसे मांगा जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करके टाइम, क्योंकि उसमें डेटा आपका स्टोर रहता है। बाकी जो भी इसमें गर्ल्स ही अलाउड है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, और कोई इसमें अलाउड नहीं है, ठीक है। तो बॉयज़ एंट्री नहीं होगी। बाकी जैसे ही एडमिशन शुरू होंगे मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। और देखिए ये जो कॉलेज है बेसिकली गर्ल्स के लिए बनाया गया था, जो भी अपडेट रहेगा सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको जो है शेयर करूँगा। ग्रुप ज्वाइन कर लेना NCVF को और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा।